ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आम बजट से आम लोगों को ढेर सारी उम्मीदें, अधिकतर टैक्स सीमा को बढ़ाने की लगाए बैठे हैं आस। वहीं लोगों को फिर से उम्मीद, इस बार के बजट में मिलेगा रेल विस्तार। वेतन न मिलने से खफा पंचायत जल रक्षक उतरे सड़कों पर, सरकार और आईपीएच विभाग के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। सरकार से पंचायत जल रक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की उठाई मांग। कुष्ठ रोग निवारण दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, नारों के माध्यम से लोगों को किया गया कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक। और डीएवी स्कूल सुंदरनगर में किया गया 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ। 75 से 80 साल पुरानी टिकटें भी की गई प्रदर्शित। जहां कुष्ठ रोग निवारण दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, वहीं भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को उनके बलिदान के रूप में कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते मंडी क्षेत्रीय अस्पताल में कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला परिषद की अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने कुष्ठ रोग दिवस पर निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में इस रोग को लेकर जागरूकता फैलाना रहा। रैली में क्षेत्रीय अस्पताल की प्रशिक्षु नर्सों और शहर के स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रैली को रवाना करने से पहले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बलिदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद जिला परिषद की अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर का चक्कर काटती हुई जागरूकता रैली में बच्चों ने नारों और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया। इस अवसर पर चंपा ठाकुर ने उपस्थित सभी लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कुष्ठ निवारण दिवस हर वर्ष 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारतवर्ष को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ादी दिलवाई थी, दूसरी तरफ कुष्ठ रोग जो समाज में एक कलंक और भेदभाव से कुष्ठ रोगियों को देखा जाता था, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने कार्य शुरू किया। और आज मैं भी आह्वान करती हूँ प्रदेशवासियों से और मंडी वासियों से, आओ हम भी हाथ मिलाएं और कुष्ठ रोग को दूर बढ़ाएं। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र ठाकुर ने बताया कि कुष्ठ रोग को वैदिक काल से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का उपचार संभव है और हम सबकी भागीदारी से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 4% लोगों को ये बीमारी जागरूकता की कमी के कारण होती है और अगर शुरुआती समय में इस रोग का पता चलता है तो लोगों को नुकसान से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर टीसी महंत, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुराधा तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश चिकित्सा ऑफिसर एसोसिएशन डॉक्टर देवेंद्र भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के वार्ड नंबर 11 में पेट्रोल पंप के पास लोगों ने एक व्यक्ति को 2000 के नकली नोट के साथ धर दबोचा, जबकि उसके साथ आया दूसरा साथी एक बैग के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। लोगों द्वारा इस घटना की जानकारी बैजनाथ पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पंकज निवासी पालमपुर को 2000 का एक जाली नोट रखने पर हिरासत में ले लिया है। बैजनाथ के कार्यवाहक डीएसपी विकास धीमान ने बताया कि इस मामले को लेकर पूछताछ के लिए हिरासत में लिए आरोपी पंकज से पूछताछ जारी है, जबकि घटना के बाद से फरार हुए सन्नी निवासी जालंधर को पुलिस टीमें तलाश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो फरार हुए सन्नी के पास एक बैग था जिसमें 2000 करेंसी के जाली नोट बताए गए हैं। वहीं फरार हुए सन्नी की पत्नी जो पंकज के घर में मौजूद थी, उसे पालमपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस इस मामले को लेकर गहनता से छानबीन कर रही है कि यह जाली नोट आए कहां से थे, वह कहां जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जल्दी फरार हुए दूसरे साथी सन्नी को पुलिस हिरासत में ले लेगी, जिसके बाद मामले का पर्दा साफ होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जाली नोट रखने के जुर्म में पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। डाक विभाग मंडी मंडल द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ डाक सेवाएं हिमाचल प्रदेश परिमंडल शिमला के निदेशक निर्मल सिंह द्वारा किया गया।
डाक विभाग मंडी मंडल द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर के दौरान मुख्य अतिथि निर्मल सिंह ने विस्तार में डाक टिकट संग्रह, फिलैटली तथा डाक विभाग से संबंधित जानकारी छात्र छात्राओं को प्रदान की। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य मोहित चुग ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 9 डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के संग्रह को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की डाक टिकटें प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में 75 से 80 साल पुरानी टिकटें भी प्रदर्शित की गई हैं, जो देखने योग्य हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में स्टैंप डिजाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सुंदरनगर के 10 स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने भाग लिया। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर में हमारा सौभाग्य है कि निदेशक साहब श्री निर्मल सिंह जी, जो आईपीएस हैं हिमाचल पोस्टल सर्विसेज के, उन्होंने हमारे स्कूल को चुना है फिलैटली एग्जीबिशन के लिए। और आज यहाँ पे सुंदरनगर के आसपास के सभी स्कूल्स को इन्होंने इनवाइट किया है। ये बहुत ही रेयर एग्जीबिशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे स्कूल में लगाई जा रही है। इससे बच्चों में डाक टिकट प्रदर्शनी की तरफ और डाक टिकट कलेक्शन की तरफ ध्यान तो बढ़ता ही है, साथ में साथ इनको नॉलेज भी प्रदान की जा रही है कि डाक टिकट किस किस ढंग से आगे बढ़े। एक डाक टिकट सिर्फ डाक टिकट ही नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी हिस्ट्री भी जुड़ी होती है। तो हिस्ट्री को भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जो एक नॉलेज मिलेगी और आगे हमारे बच्चों में बहुत काम। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाकघर मंडी मंडल भवानी प्रसाद शर्मा, डाक विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कालाअंब स्थित प्रदेश की प्रमुख एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कंपनी ब्लू स्टार ने मंडी आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया। बता दें कि कंपनी ने प्रदेश भर के विभिन्न ट्रेड्स के 30 आईटीआई होल्डरों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। कैंपस इंटरव्यू में लगभग 100 आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं ने भाग लिया। मंडी आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि प्रदेश का तकनीकी निदेशालय प्रदेश के तकनीकी प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसके तहत समय समय पर नामी कंपनियों द्वारा आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन कर युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कालाअंब स्थित प्रदेश की प्रमुख एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कंपनी ब्लू स्टार ने मंडी आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया और युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया। इंटरव्यू को पूरी तरह से यहाँ का लोकल स्टाफ कंडक्ट कर रहा है। एक गर्व की बात है आईटीआई मंडी के लिए कि बहुत सी कंपनियां जो यहाँ से पहले इंटरव्यू कैंप लगा के बच्चों को ले जाती है, उनका जो यहाँ की क्वालिटी है, यहाँ के लोगों की जो हम भेजते हैं, उनको देख के अब कंपनी के जो डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ आना जरूरी नहीं समझते हैं। वो यहीं लोकल मैनेजमेंट को जो है वो पावर देते हैं कि हमें इतने लोग चाहिए, आप खुद ही इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कीजिए। तो ये बहुत गर्व की बात है आईटीआई मंडी के लिए। पिछले 4-5 साल से जो अभियान हमने चलाया है, आज इस स्टेज पे है कि हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनियां यहाँ रोजगार के लिए आ रही हैं और यहाँ लोकल स्तर पर ही हम सिलेक्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा कैंपस इंटरव्यू में 18 से 26 वर्ष के आईटीआई पास 30 युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। कंपनी ने इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के आईटीआई होल्डरों को यहां पर रोजगार उपलब्ध करवाया। दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी में सिलेक्टेड युवाओं को कंपनी के कालाअंब स्थित प्लांट में 1 फरवरी को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी के द्वारा सिलेक्ट किए गए युवाओं को 11,700 रुपए प्रति महीने के हिसाब से वेतन, कैंटीन फैसिलिटी और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर के सभागार में डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर का 3 दिवसीय वार्षिक समारोह संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने की। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी वितरित किए। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर के 3 दिवसीय वार्षिक समारोह के समापन अवसर पर अपने संबोधन में सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि पारितोषिक वितरण समारोह में विद्यार्थियों के माता पिता तथा अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रतिभा का पता चलता है तथा विद्यार्थियों को भी ऐसे समारोह के आयोजन से और अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि डीएवी संस्थान शैक्षणिक, खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएवी संस्थान शिक्षा क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। उन्होंने इस अवसर पर संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की प्रशंसा की तथा इसके लिए संस्थान के अध्यापकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर को शिक्षा का हब बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग तथा बहुतकनीकी कॉलेज भी सुंदरनगर में ही स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 3 डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। सुंदरनगर में सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस छोटे से शहर में एजुकेशनल हब मैं कहूँगा सुंदरनगर है। हमारे यहाँ सभी तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। और हमारा ये भी प्रयास है कि हम अपने इस पूरे क्षेत्र को और इसमें एजुकेशन इस जो हमारी स्टेट का भी मोटिव है कि हम पूरे प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का उसको और मजबूत करें। कह सकता हूँ कि किसी भी विधानसभा में 3 डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं जो सुंदरनगर में होंगे और हम सबका आप लोगों के सहयोग से ये मिला जुला प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम और बेहतर करें और इस अपने क्षेत्र में और अच्छी शिक्षा संस्थान अच्छे आगे बढ़े और मजबूत हों। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सेब बगीचों में फंगस संक्रमण रोकने के लिए हिमाचल में प्रतिबंधित तेल के छिड़काव को मंजूरी देने पर विवाद खड़ा हो गया है। इसके फैसले से केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के फैसले को आधार बनाकर राज्य सरकार ने यह मंजूरी अपने स्तर पर दे दी है। केंद्र सरकार ने ट्री स्प्रे ऑयल के छिड़काव पर रोक लगाई है क्योंकि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण एजेंसी में यह दर्ज नहीं है। बागवानों के दबाव के बावजूद राज्य सरकार दशकों से किसी भी तेल कंपनी से टीएसओ का पंजीकरण करवाने में असफल रही है। नतीजतन हाल ही में केंद्र की अधिक सख्ती के बावजूद टीएसओ बिक्री और इसके छिड़काव को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून के मुताबिक किसी भी ऐसी सामग्री का सेब या अन्य फसलों के पेड़ पौधों पर छिड़काव नहीं हो सकता जिसका मनुष्य, पशुओं, पर्यावरण पर विपरीत असर का आकलन नहीं हो। यह आकलन केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण एजेंसी लंबे प्रयोग के बाद करती है। इसके अल्पकालिक और दूरगामी परिणाम देखे जाते हैं। टीएसओ पर अब एक ऐसा कोई प्रयोग किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है। न तो तेल कंपनियों की ओर से वक्त रहते ऐसी पहल की गई है और न ही हिमाचल सरकार उन पर दबाव बनाने में कामयाब रही। हिमाचल से दोगुना सेब उगाने वाला जम्मू कश्मीर भी इसमें असफल रहा है। हिमाचल सरकार के अधिकारियों की माने तो इस बार पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने ही इस छिड़काव की मंजूरी दी है। हिमाचल सरकार ने तो J&K सरकार का अनुसरण किया है। कुछ कंपनियों ने सेब पर टीएसओ की स्प्रे का प्रयोग करने को केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड में पंजीकरण को आवेदन जरूर किए हैं, मगर अभी प्रमाण पत्र मिलने में वक्त लगेगा। हिमाचल सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार की तर्ज पर ट्री स्प्रे ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए बागवानों को छूट दी है। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हिमाचल और J&K में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सेब उत्पादक क्षेत्रों में टीएसओ का स्प्रे होता है। सर्दियों के आखिरी पड़ाव में टीएसओ को पानी में मिलाकर सेब के पेड़ पौधों को शिखरों से लेकर जड़ों तक नहलाया जाता है। इससे सेब के पौधे में कई तरह के फंगस का संक्रमण नहीं होता। सेब के पौधे इसके बगैर तरोताजा नजर नहीं आते। यह छिड़काव हर साल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में शिवरात्रि का आगाज हो गया है। मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में स्थापित पिंडी पर तारा रात्रि से मक्खन का लेप चढ़ाते ही यहाँ शिवरात्रि का आगाज हो जाता है। हर रोज शिव के नए रूप में प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, यानी मक्खन पर रोजाना भगवान शिव के विभिन्न रूपों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। 5वें दिन महादेव अर्धनारीश्वरी के रूप में नजर आए।
मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में हर साल शिवरात्रि का आगाज तारा रात्रि से होता है। 23 फरवरी तक रोजाना बाबा भूतनाथ मंदिर में मक्खन चढ़ाया जाएगा। हर रोज शिव के नए रूप में प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, यानी मक्खन पर रोजाना भगवान शिव के विभिन्न रूपों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी महंत राजेश्वरानंद ने बताया कि 5वें दिन महादेव की पिंडी को अर्धनारीश्वरी के रूप में सजाया गया। मक्खन चढ़ाने की प्रथा के चलते अब 1 महीने तक इस शिवलिंग पर जल और दूध नहीं चढ़ाया जाएगा। इस आवरण में मक्खन, मेवे, काजू, बादाम को भी अर्पित किया जा सकता है। महंत ने बताया कि 6 फरवरी को मंदिर में भस्म आरती का आयोजन होगा और उसी दिन भंडारे के माध्यम से प्रभु का प्रसाद बांटा जाएगा। वहीं सोमवार को झाल आरती का आयोजन किया जाएगा। आज जो यहाँ पे श्रृंगार का कार्यक्रम चला हुआ है वो शिवरात्रि श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत आज 5वें दिवस पर बाबा भूतनाथ जी का अर्धनारीश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया है। तो अर्धनारीश्वर यानी शिव और शक्ति का एक साथ ही मिलन। तो अर्धनारीश्वर का श्रृंगार इसलिए किया गया है क्योंकि बिना शिव शक्ति के पूजा शिव की पूजा और बिना शिव की पूजा के बिना शक्ति की पूजा अधूरी बन जाती है। और हमारा जो ये शास्त्रों के अनुसार जो हमारा शिवलिंग है ये शिव शक्ति यानी अर्धनारीश्वर का रूप है, क्योंकि लिंग के रूप में महादेव और योनि यानी अर्घा के रूप में माता पार्वती का वास है। इसलिए आज अर्धनारीश्वर श्रृंगार किया गया है। आज शाम का 8 बजे विराट झाल आरती का आयोजन किया गया है और आगामी 6 फरवरी को भस्मी आरती और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। हम दर्शनार्थियों से अनुरोध करते हैं कि आए और दर्शन का पूर्ण लाभ लें। वहीं रोजाना मंदिर में शिव के अलग अलग रूपों को देखने के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं। मान्यता है कि माता सती ने भगवान शिव को पाने के लिए तारारात्रि से तपस्या शुरू की थी, इसलिए मंडी के लोग तारारात्रि को शुभ मानते हुए इसी दिन से शिवरात्रि का आगाज मानते हैं। हालांकि एक मान्यता यह भी है कि वर्ष भर सिर्फ जल चढ़ने से पिंडी शुष्क हो जाती है और इसे दोबारा चमकदार बनाने के लिए मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है। महीना भर मक्खन चढ़ने से बाबा भूतनाथ की पिंडी का आकार 5 से 6 फीट तक पहुंच जाता है और 23 फरवरी के बाद पिंडी पर चढ़े मक्खन को उतारकर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस दौरान बाबा भूतनाथ मंदिर में लाइटों की साज सज्जा भी की जाएगी, जबकि पुष्पों से भी मंदिर को सजाया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी जनपद की ग्राम पंचायत पंडोह में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। इस दौरान पंडोह में सभी सरकारी व गैर सरकारी 12 स्कूली बच्चों ने अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। पंडोह प्रधान शीला देवी ने बताया कि यह आयोजन 26 जनवरी को तय किए गए थे, मगर मौसम की खराबी के कारण इन्हें आज मनाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पंडोह के सभी सरकारी व गैर सरकारी 12 स्कूली बच्चों ने अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कबड्डी प्रतियोगिता में लड़कियों ने पूरे दमखम के साथ अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए, जिसके फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह बनाम राजकीय माध्यमिक पाठशाला तवाराफी की टीमों ने एक के बाद एक शानदार कबड्डी का परिचय दिया, जिसमें तवाराफी विजेता रही। लड़कों की कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवरी शिवा को परास्त करते हुए अपनी कबड्डी का लोहा मनवाया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। चल बोल। पंचायत द्वारा पहली बार 26 जनवरी का आयोजन राष्ट्रीय पर्व के रूप में आज 29 जनवरी को धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें स्कूली बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और कबड्डी प्रतियोगिता भी की गई। मैं इस आयोजन के लिए पंडोह की समस्त जनता को बधाई देती हूँ। 26 जनवरी को बारिश होने के कारण हम लोगों ने इसे 29 जनवरी को मनाया। इस अवसर पर उप प्रधान इंद्रजीत शर्मा, BR भाटिया, पूर्व प्रधान नरेंद्र पाल वैद्य, प्रधानाचार्य अमिता शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।